अगर आप अपने डिज़ायर के बारे में सोचते हो बट आप उसको फ़ील नहीं कर पाते, तो उसका एक बहुत ही अमेज़िंग सॉल्यूशन हो जाता है और वो है राइटिंग, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया था, राइट? हमने वहाँ पर जाना था कि हमें अपने डिज़ायर के बारे में लिखना चाहिए। लेकिन जब आप अपने डिज़ायर को लिखने की कोशिश करते हो, तब आपको ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आप उसे फ़ील नहीं कर पाते, राइट? प्रेज़ेंट टेंस में अपने डिज़ायर को कैसे लिखना है, हमने ये तो सीख लिया, लेकिन अंदर से वो वाइब्रेशन फ़ील नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि स्क्रिप्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आपको अपने डिज़ायर को जो है वो प्रेजेंट टेंस में लिखना है, जैसे आपकी डिज़ायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, राइट? लेकिन कई लोग ये चीज़ नहीं कर पाते, राइट? अगर आपने भी स्क्रिप्टिंग करके ट्राई किया है, लेकिन आपको ये लग रहा है कि आप लिख तो रहे हो बट आप वो फील नहीं कर पा रहे हो, तो आज का ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए एक बहुत ही जेंटल सॉल्यूशन लेकर आया है, राइट? क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग प्रोसेस के बारे में, जिसका नाम है लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, राइट? जिसमें आपको लिखना तो है, फील भी होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस भी नहीं होता, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हंस मस्त और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है काजल और आप सभी लोग देख रहे हैं वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग उस प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं जो स्क्रिप्टिंग जितना ही पावरफुल है, लेकिन उन लोगों के लिए भी ये 100% काम करेगा जो स्क्रिप्टिंग में प्रेजेंट टेंस फील नहीं कर पाते, राइट? क्योंकि देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी स्क्रिप्टिंग प्रोसेस के बारे में कि आपको अपनी डिजायर को लिखकर उस वाइब्रेशन में आप जा सकते हैं जिसमें आप अपने डिजायर को अलाउ करते हैं, राइट? आप उस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, आप उस वाइब्रेशन में जाते हैं जहां आप अपने डिजायर को मैनिफेस्ट कर पाते हैं। लेकिन कई लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो अपने डिजायर को प्रेजेंट टेंस में लिखना उनको अननेचुरल लगता है, राइट? और मैं इस चीज से 100% अग्री भी हूँ, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है लोगों के साथ, कई लोगों के साथ, कि आप उस वाइब्रेशन के साथ अलाइन नहीं हो पाते जब तक आपको वो चीज ऑलरेडी नहीं मिली है। क्यों? ऑब्वियसली बात है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप ऐसे लिखो कि आपके पास ऑलरेडी पैसा है, या मैं अपने पैसे के लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ, मैं अपनी जॉब के लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ, तो हर इंसान इस चीज को नहीं कर पाएगा। कुछ लोग कर लेते हैं, इसीलिए स्क्रिप्टिंग के भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। बट उसी के साथ साथ कुछ लोग होते हैं जो नहीं कर पाते, क्योंकि यस डेफिनेटली जब तक वो चीज आपको नहीं मिली है, आप उसको प्रेजेंट में फील नहीं कर पाते, राइट? और इसी वजह से अब्राहम हिक्स ने एक और बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस हम लोगों को बताया है, जिसका नाम है लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और ये प्रोसेस जो है ना, ये आपको सेम उसी वाइब्रेशन में लेके जाता है जो वाइब्रेशन हमें स्क्रिप्टिंग के टाइम पे अचीव होती है, वो भी बिना फोर्स किए, राइट? तो देखो, अब्राहम हिक्स क्या कहते हैं? अब्राहम हिक्स कहते हैं व्हाट एवर यू फोकस ऑन दैट एक्सपेंड्स, मतलब कि आप जिस पर फोकस करते हो वही चीज एक्सपेंड होती है, राइट? तो जब हम किसी भी डिजायर के बारे में, सिचुएशन के बारे में, किसी पर्सन के बारे में पॉजिटिव लिखना स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर हम उनको फोकस करते हैं और हम उसको लिखना स्टार्ट करते हैं ना, तो हम उसके अच्छे पहलुओं पर ध्यान देना स्टार्ट कर रहे हो, राइट? और बिना ये सोचे कि वो चीज आपके पास अभी आई है या नहीं आई है, राइट? इस सिचुएशन में हम अपने माइंड और बॉडी को ना एक अलाउइंग मोड में लेके जा रहे हैं, एक अलाउइंग स्टेट में लेकर जा रहे हैं, जहां पर वो डिजायर हमारी तरफ आना स्टार्ट होती है, राइट? जैसे मान लो कि स्क्रिप्टिंग में मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आपको मनी चाहिए, तब आपको लिखना है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी डिजायर मनी मुझे देने के लिए, या मेरी लाइफ में मनी का फ्लो लाने के लिए, राइट? इस मनी से मैं फ्रीडम फील कर रहा हूँ, इस मनी से मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, राइट? लेकिन अगर आप ये लिखते हुए फील नहीं कर पा रहे हो ना, आपको लग रहा है कि जो मैं लिख रहा हूँ, जो स्क्रिप्टिंग में कर रहा हूँ, वो बिल्कुल फेक है ना, तो आपका माइंड जो है वो यहाँ पर रेजिस्ट करेगा और उसका रिजल्ट भी आपको रेजिस्टेंस ही मिलेगी, राइट? लेकिन जब आप सेम सिचुएशन को ना लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट, माने कि पॉजिटिव एस्पेक्ट वाले प्रोसेस के थ्रू जब लिखते हो, तब हम लिखते हैं कि मनी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, राइट? जैसे मनी से आप लिख सकते हो कि मनी आपको फ्रीडम देता है, मनी आपका टाइम एंड एनर्जी सेव कर सकता है, मनी से आप अपना पैशन फॉलो कर सकते हो, राइट? तो इस सिचुएशन में आप क्या कर रहे हो? इस सिचुएशन में ना आप सच बोल रहे हो, है ना? फर्क नहीं पड़ रहा कि मनी आपके पास है या नहीं, बट क्योंकि आप सच बोल रहे हो, तो आप वाइब्रेशनली ना नेचुरली, मतलब अपलिफ्ट हो रहे हो, आप नेचुरली मनी के अलाउइंग मोड में आ रहे हो, राइट? ये जो प्रोसेस है ना, ये किस तरीके से काम करता है? देखो, ये प्रोसेस ना इसीलिए इतना इफेक्टिव होता है क्योंकि आप जो लिख रहे
रहे हो वो ऑलरेडी सच है, चाहे आपके पास मनी इस वक्त है या नहीं है, राइट। लेकिन अगर आप लिख रहे हो मनी के पॉजिटिव एस्पेक्ट में, जैसे आप लिखते हो मनी की पॉजिटिव चीज़ है कि मनी होने से मैं दुनिया घूम सकता हूँ, मनी होने से मुझे फ्रीडम मिलती है, मनी से मैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स की केयर कर सकता हूँ, तो ये चीज़ें सच हैं। और जब आप सच लिखते हो ना तब आपका माइंड रजिस्ट नहीं करता, राइट। और इसका रिजल्ट ये होता है कि आप सेम वाइब्रेशन में चले जाते हो जो वाइब्रेशन आपको स्क्रिप्टिंग के टाइम मिलती है, जो वाइब्रेशन आप स्क्रिप्टिंग के टाइम फील करते हो ना, वही सेम वाइब्रेशन आप मनी के पॉजिटिव एस्पेक्ट जब लिखते हो, सेम वाइब्रेशन आप इस टाइम पर भी अचीव कर पाते हो, राइट। इस प्रोसेस के बारे में मुझे पता चला था अब्राहम हिक्स की बुक मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, राइट। इस बुक में अब्राहम हिक्स ने माने एस्थर हिक्स ने अपना एक एग्जाम्पल शेयर किया था कि वो लोग क्या था, जब भी उन्होंने सेमिनार्स लेने स्टार्ट किए थे, है ना, तो वो क्या करते थे कि होटल में अपना एक रूम बुक करते थे और वहाँ पर सेमिनार मतलब सेमिनार लेने के लिए वो लोग रूम बुक करते थे, ठीक है। अब होता क्या था, जब भी वो वहाँ पर पहुँचते थे सेमिनार लेने के लिए, तब लास्ट टाइम पे कुछ ना कुछ उनके रूम के साथ दिक्कत हो जाती थी, या तो वो रूम उनको नहीं मिलता था, या मतलब वो लोग भूल जाते थे कि ये रूम ऑलरेडी बुक है, वो किसी और को दे देते थे। और इस सिचुएशन से जो एस्थर है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी, राइट। तब उन्होंने डिसाइड किया था कि वो जो है किसी दूसरी सिटी में अपना रूम या दूसरे होटल में वो रूम बुक करेंगी। लेकिन यहाँ पर जो है अब्राहम हिक्स ने एस्थर को गाइड किया था कि अगर तुम जो है यहाँ से चली भी जाओगे, राइट, तो तुम अपनी वाइब्रेशन साथ लेकर के जाओगी, है ना। तो अगर आप तुम दूसरी जगह पर जाओगी भी तो वहां पर भी तुम्हें वही चीजें वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी जो तुम यहाँ करती हो, राइट। तो इसीलिए बेटर होगा कि तुम यहीं पर इसी जगह पर रहते हुए अपनी वाइब्रेशन चेंज करो, राइट। और अपने इसी होटल के बारे में पॉजिटिव लिखना स्टार्ट करो, माने आप अपनी एक नोटबुक रेडी करो जिसमें आप अपने इसी होटल के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखोगे। अब यहाँ पर देखो, जो एस्थर है उसकी डिजायर क्या थी, उसकी डिजायर थी कि उसे होटल में एक बहुत ही मतलब अच्छी सर्विस मिले, जो रूम उसे चाहिए वो रूम उसे मिले, वो सिर्फ उसकी इतनी ही डिजायर थी, है ना। अब वो इसी डिजायर को छोड़ करके दूसरी जगह जाना चाहती थी, जिसके लिए अब्राहम ने बोला कि तुम जाओगे तो भी तुम्हें वो फ्रूटफुल नहीं होगा, तुम अपनी वाइब्रेशन यहीं पर रहकर चेंज करो, अपने डिजायर के बारे में पॉजिटिव लिखना स्टार्ट करो। अब उसने क्या किया था, इसी होटल के बारे में जहां पर वो अपना ये सेमिनार्स लिया करती थी, उन्होंने इसी के बारे में पॉजिटिव लिखना स्टार्ट किया था कि यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है ना, यहाँ की क्लीनिंग सर्विस बहुत अच्छी है, यहाँ जो भी हमें चाहिए होता है वो ऑलमोस्ट टाइम पे मिल जाता है। वो झूठ नहीं लिख रही थी, जिस चीज से वो परेशान थी या जो चीज उनको नहीं पसंद आ रही थी वो उन्होंने उसके बारे में कोई जिक्र भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने उस चीज के बारे में लिखा था जो उस होटल के बारे में उनको पसंद थी, राइट। और जब उन्होंने इस चीज की प्रैक्टिस की थी ना, तो उन्होंने नोटिस किया था कि नेक्स्ट टाइम जब भी उन्होंने सेमिनार के लिए अपना रूम बुक किया, तब वो लोग ऑलरेडी मतलब उन्होंने उनका जो रूम है वो रिजर्व रखा था, इस बार किसी को भी दिया नहीं था, राइट। जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने बहुत अच्छे से उनका वेलकम किया, उनको रूम अलॉट किया और उनको बताया कि हाँ आप यहाँ पर मतलब जो भी आपका काम है बहुत अच्छे से कर सकते हो, और अभी तक आपको जितना भी हमारी तरफ से इनकन्वीनियंस हुआ उसके लिए उन्होंने सॉरी भी फील किया था, राइट। तो यहीं से मुझे जो है ये पता चला था इस प्रोसेस के बारे में। इसके अलावा इस प्रोसेस के बारे में मैंने गगन के वीडियो में भी काफ़ी बार सुना है ना। तो ये प्रोसेस इतना ज़्यादा अमेजिंग हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको फेक फीलिंग क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। यहाँ पर आप जो अपने डिज़ायर के सिर्फ अच्छी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो कि ये चीज़ें आपको इसमें अच्छी लग रही हैं, है ना, ये चीजें आपको वो मिली है या नहीं मिली उससे फर्क नहीं पड़ता, ये चीज अच्छी है। जैसे मनी के बारे में मैंने बताया कि वो ऑलरेडी मनी से हमें ऑलरेडी इतनी सारी चीजें मिलती हैं, मनी लाइफ में आया या नहीं आया उससे वो फर्क नहीं पड़ता, राइट। और जब हम अच्छे पहलुओं पर ध्यान देते हैं तो यूनिवर्स भी हमें वही चीजें एक्सपेंड करता जाता है। मतलब हम अपनी डिजायर की जब अच्छी चीजों पर, जब हम उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट पर फोकस करेंगे, तब हमारी लाइफ में वो डिजायर हमें पॉजिटिवली मैनिफेस्ट होते हुए दिखेगी, राइट। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये हमें करना कैसे है। तो सबसे सिंपल वही, क्योंकि राइटिंग का प्रोसेस है तो आपको एक नोटबुक और एक पेन लेना है। एज यूजुअल कौन से कलर का लेना है, जिस भी कलर का आप लेना चाहो ले सकते हो, कलर का कोई साइंस होता होगा मुझे नहीं पता, मैं
किसी भी कलर के पेन से लिख लेती हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मेरे साथ, ठीक है। उसके बाद नोटबुक फ्रेश लेनी है, पुरानी लेनी है, आपकी मर्जी, नई ले लो पुरानी ले लो, जो आपका मन करे वो आप ले लो, फोर्सफुली कोई ऐसा स्ट्रिक्टली रूल नहीं है, राइट। नई न्यू नोटबुक जो है वो प्रेफर होती है, क्योंकि आप एक न्यू प्रोसेस स्टार्ट करने चाह रहे हैं, तो आप न्यू लेंगे तो अच्छा है, नहीं लेंगे तो भी अच्छा है, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, राइट। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने एक नोटबुक ली, अब आप उस नोटबुक को अपना मर्जी मनपसंद कोई भी नाम दे सकते हैं, बट क्योंकि अगर हम इसमें सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखने वाले हैं तो आप इसको नाम दे सकते हैं लिस्ट ऑफ माय या माय पॉजिटिव एस्पेक्ट बुक, या फिर लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट नोटबुक, ऐसे कुछ भी आप इसको नाम दे दो, राइट। अब आपको क्या करना है, इस नोटबुक में अपने डिजायर के बारे में, जैसे मान लीजिए आपकी जॉब है या फिर आप मनी चाहते हो, है ना, तो आप यहाँ पर लिखना शुरू करोगे, ठीक है। क्या लिखना शुरू करोगे, अपने डिजायर की पॉजिटिव चीजें, है ना, कि आपको अपने डिजायर में क्या क्या पसंद है, राइट। आपको यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर फेक फीलिंग क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सच लिखो जो आपको जेन्युइनली अच्छा लगता है उस पर्टिकुलर चीज के बारे में, राइट। अगर मैं एग्जांपल के साथ बोलूं तो मान लीजिए हम मनी के बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं कि मनी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है, तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कुछ इस तरीके से हो जाएंगे कि पैसा जो है वो मुझे फ्रीडम देता है ना, पैसा जो है मेरी टाइम एंड एनर्जी को सेव करता है, पैसे से मैं अपना पैशन फॉलो कर सकती हूँ, है ना, क्योंकि क्या होता है, लोगों को बोला जाता है ना, आप पैशन फॉलो करो, खाने के लिए रोटी नहीं है, कैसे पैशन फॉलो कर ले, नहीं इंसान कर सकता है, लेकिन अगर मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट में पैसा हो तो मैं अपना पैशन फॉलो कर सकती हूँ, मुझे इनकम का टेंशन नहीं है, राइट। पैसों से मैं पूरी दुनिया घूम सकती हूँ, पैसों से मैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली की एक्स्ट्रा केयर कर सकती हूँ, है ना, मैं उनको गिफ्ट दे सकती हूँ, मैं लग्जरी होटल्स में रह सकती हूँ, लग्जरी को एक्सपीरियंस कर सकती हूँ, राइट। पैसों से मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, राइट। अब ये सोचो, ये सब जो लिखते वक्त है ना, आप कैसा फील कर रहे हो, आप खुश हो, आप रिलैक्स्ड हो, तो समझ जाओ कि आप अलाउइंग मोड में जा रहे हो, या फिर आप ऑलरेडी अलाउइंग मोड में जा चुके हो अपने उस पर्टिकुलर डिजायर को लेकर के, राइट। यहाँ आपको रिलैक्स ही फील होगा, हैप्पीनेस ही फील होगी, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। बस कंडीशन ये है कि किसी भी ऐसी चीज के बारे में नहीं लिखना जो आपको पसंद नहीं हो, है ना। अब जैसे मान लीजिए किसी का किसी रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा चैलेंज चल रहा है, बहुत ही ज्यादा चैलेंज है, ऐसे हालात आ चुके हैं कि अब बस एक दूसरे से अलग ही होना है, अब आप उसको सुधारना चाहते हो, अब आप उसमें फेक जबरदस्ती की पॉजिटिविटी लिखना स्टार्ट करो, तो आपका माइंड, पहली बात तो आप यहाँ लिख नहीं पाओगे, दूसरी बात अगर आप लिखने जाओगे भी, आप फोर्सफुली लिखोगे भी, तो भी आपका जो दिल और दिमाग है वो आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आपको यहाँ पर उसके रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपको जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स अपने उस एरिया से स्टार्ट करने चाहिए जहां पर आपका रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा कम हो, राइट। आप अपने डिजायर के बारे में तो लिख ही सकते हो, लेकिन अगर आप अपने डिजायर को लेकर के बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस फील कर रहे हो, तब उस अपनी डिजायर से स्टार्ट करना अवॉइड करो, किसी ऐसे एरिया से स्टार्ट जहां पर आपका रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा कम हो, ताकि आप धीरे धीरे अलाउइंग मोड में आ पाए और आप फिर उससे अपने डिजायर पर भी शिफ्ट हो सकते हैं, राइट। तो अगर मैं इस वीडियो का कंक्लूजन बताना चाहूँ ना, तो वो अपने आप में ये हो जाएगा कि जब आप किसी चीज़ को अच्छे पहलुओं पर फोकस करते हो, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर ध्यान देते हो ना, तब आप उसके साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बना लेते हो, राइट। चाहे वो चीज़ आपकी लाइफ में अभी आई है या नहीं आई है, यूनिवर्स को फर्क नहीं पड़ता, आपका वाइब्रेशन बताता है कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, राइट। सो जब भी आपको लगे कि स्क्रिप्टिंग हैवी लग रही है, आपका मन नहीं कर रहा, आप फील नहीं कर पा रहे, तब आप इस प्रोसेस पे जो है जेंटली शिफ्ट कर सकते हो, आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखो अपने डिजायर के, और आप खुद ही फील करोगे कि आपके अंदर एक अलाइनमेंट वाली एनर्जी बिल्डअप हो रही है, राइट। और डेफिनेटली जब आप अलाइनमेंट में होते हैं तब आप रिसीविंग मोड में, अलाउइंग मोड में होते हैं, आप यूनिवर्स को अलाउ करते हैं अपनी डिजायर को, यानी आपके डिजायर को आपको डिलीवर करने के लिए, राइट। तो आई होप फ्रेंड्स कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने आज की वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, है ना। और उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। बाकी आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए एंड याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।